हेलो फ्रेंड, आज हम प्रयोगशाला परिचायक के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया है रावी, बी में दिया है सिंधु, सी में दिया है चेनाब, ऑप्शन डी में दिया है झेलम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दिया गया है, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी लूनी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है। तो बताना है किस नदी की द्रोणी है। ऑप्शन दिया गया है, ए सिंधु, ऑप्शन बी दिया है गंगा, ऑप्शन सी दिया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी दिया है कृष्णा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी है बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी गंगा। भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सा है? गंगा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 4, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। ऑप्शन दिया गया है, ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। ठीक है, अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में कौन बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 5, हिमालय किस भाग में करेवा पाए जाते हैं। हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं। दिया गया है, ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय, ऑप्शन डी दिया गया है कश्मीर हिमालय। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय में जो है हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग में करेवा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है। दिया गया है, ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी दिया है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी दिया गया हिंद महासागर और ऑप्शन डी दिया गया है अटलांटिक महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए अरब सागर। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 7, निम्नलिखित कथन पढ़िए। ठीक है, कथन 1 में दिया गया है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ के नारे लगाए गए। और कथन 2 कहता है, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया। और कथन 3 कहता है, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को क्या क्या हड़ताल की। तो इस कथन का सही आंसर क्या रहेगा बताना है। तो दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 1, 2 और 3 कथन सही है, और ऑप्शन बी में दिया गया है 1 और 2 कथन सही है, और ऑप्शन सी में दिया गया है 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1 और 3 सही है। तो बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, कथन 1 में कहा गया है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे। ये कथन आपका सही है। और कथन 2 में कहा गया है, रायपुर के एक युवा रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर क्या तिरंगा लहराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 8 है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। ठीक है, दिया गया है, ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन सी दिया है सावरकर और ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। यह जो है भारतीय प्रख्यात इतिहासकार जो है 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। कौन? आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 9,
वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? दिया गया है ऑप्शन ए दिया है वेलेस्ली, ऑप्शन बी में दिया है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी में दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी में दिया गया है सर जॉर्ज बालो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी सर जॉर्ज बालो। सर जॉर्ज बालो 1805 से 1807 तक जो है गवर्नर जनरल रहे और लॉर्ड मिंटो के आगमन तक ये गवर्नर जनरल रहे। और वेल्लोर का विद्रोह जो है सन 1806 में हुआ था, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 10। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है राजूलाल शर्मा, ऑप्शन बी है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन डी है बलदेव प्रसाद मिश्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये जो है राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। बाकी सभी राजूलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र ये राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 11। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है, ठीक है। कथन फर्स्ट कहा गया है राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। और कथन दूसरा कहता है कि संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। दिया गया है ऑप्शन में दोनों सत्य है, ऑप्शन ए में दिया गया है दोनों सत्य, ऑप्शन बी में दिया गया है दोनों असत्य है और ऑप्शन सी में दिया गया है केवल एक सत्य है और ऑप्शन डी में दिया गया है केवल दो सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा दोनों सत्य है, ठीक है। कंगला माझी छत्तीसगढ़ के कौन थे? कांकेर क्षेत्र के एक गौड़ आदिवासी थे, ठीक है। उन्होंने मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और कंगला माझी की दूसरी पत्नी फुलवा देवी कांगे के नेतृत्व में सरकार जो है काम कर रही है। और बात किया जाए संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या था? महेश्वर था। ये भी कथन सही है। संत गहिरा गुरु के बात किए जाए तो ये जो है सन 1905 से 21 नवंबर 1996 तक छत्तीसगढ़ के एक संत और समाज सुधारक थे जिन्होंने सरगुजा क्षेत्र के वनवासियों के बीच क्या क्या काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 12। कथन फर्स्ट दिया गया है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। कथन दूसरा कहता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। और कथन तीसरा कहता है कि 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? MP सिन्हा ने की। तो बताना है ये तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही गलत है, ठीक है। दिया गया है ऑप्शन ए में दिया है कथन 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी में दिया गया है कथन 1, 2, 3 सभी गलत हैं। और सी में दिया गया है कथन 1, 2 सही है किंतु कथन तीसरा गलत है। और डी का कहना है कि कथन 1 और 2 गलत है किंतु कथन तीसरा सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा कथन 1, 2 सही है किंतु कथन तीसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 13। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? दिया गया है ऑप्शन ए दिया है स्पेन, ऑप्शन बी में दिया है चीनी, ऑप्शन सी में दिया है भारतीय, ऑप्शन डी में दिया गया है अरबी। तो जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा जी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी अरबी। जलवायु शब्द जो है अरबी शब्द से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 14। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? दिया गया है ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए जून। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? जून के माह में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 15। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी है? तो बताना है छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। ऑप्शन ए में दिया है शीत आधारित, ऑप्शन बी में दिया गया शुष्क है, ऑप्शन सी दिया है मानसून आधारित और ऑप्शन डी में दिया है आर्द्र है। बताओ तो इस प्रकार के प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी मानसून आधारित है। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है सामान्यतः मानसून आधारित है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 16। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दिया गया है ऑप्शन ए मैनपाट, ऑप्शन बी दिया है अबूझमाड़, ऑप्शन सी दिया है लाफागढ़, ऑप्शन डी दिया है बदरगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? अबूझमाड़। ये कौन से जिला में है? ये जो है अबूझमाड़ जो है आपके नारायणपुर जिला में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 17। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दिया गया है ऑप्शन ए मारा रामगढ़, ऑप्शन बी चांपा, ऑप्शन सी अंबिकापुर, ऑप्शन डी दिया गया जगदलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी चांपा। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 18। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कम वर्षा प्राप्त करते हैं? तो किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त करते हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है। दिया गया है ऑप्शन ए मैकल रेंज, ऑप्शन बी पहाड़ क्षेत्र, ऑप्शन सी बस्तर पठार, ऑप्शन डी रायगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैकल रेंज। छत्तीसगढ़ के मैकल रेंज में जो है कम वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 19। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? दिया गया है बताना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए में दिया है महानदी, इंद्रावती और गोदावरी, ऑप्शन बी में दिया है गंगा, यमुना और सरस्वती, ऑप्शन सी में दिया है पैरी, रिहद, तांदुला, ऑप्शन डी में दिया गया तांदुला, शिवनाथ, महानदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा महानदी, इंद्रावती और गोदावरी। यह जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 20। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? दिया गया है ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, ऑप्शन सी बफर स्टॉक का रखरखाव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत क्या किया गया? स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। और वही एमएसपी की बात किया जाए तो एमएसपी क्या है? एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 21। रेशम कीटों के व्यावसायिक पालन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित है? ऑप्शन ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी विटिकल्चर, ऑप्शन डी सेरीकल्चर। तो रेशम कीट के व्यावसायिक पालन से संबंधित कौन सा है सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सेरीकल्चर। ठीक है। रेशम कीटों के व्यावसायिक पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए जो है रेशम कीटों के पालन को सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। और हार्टिकल्चर किसको कहा जाता है? तो यह जो है उद्यानिकी विभाग को हार्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है। एपीकल्चर के अंतर्गत किसका पालन किया जाता है? तो एपीकल्चर के अंतर्गत जो है मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 22। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकी कार्यक्रम NRLMP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है। कथन फर्स्ट कहा गया है कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा स्वामित्व गारंटी के साथ एक निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली स्थापित करना है। कथन 2 कहना है कि कार्यक्रम के अंतर्गत सटीक मानचित्रण के लिए भूमि खंडों का भू संदर्भन किया जाता है। कथन तीसरा कहता है कि इस योजना के एक घटक में राज्य कार्मिकों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में प्रशिक्षण देना भी शामिल है। इस प्रकार जो है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है कथन को हमें चयन करके बताना है। कथन कौन कौन से? ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2 और 3 सही हैं, और ऑप्शन सी में दिया है केवल 1 और 3 सही हैं, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी कथन 1, 2 और तीनों सही। इस प्रकार जो है ये तीनों कथन आपका सही हैं।
कथन 1 में कहा गया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा स्वामित्व गारंटी के साथ एक निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली स्थापित करना है। और कथन 2 कहता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत सटीक मानचित्रण के लिए भूमि उपखंडों का भू संदर्भन किया जाता है। और कथन 3 कहता है कि इस योजना के एक घटक में राज्य कार्मिकों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में प्रशिक्षण देना भी शामिल है। इस प्रकार ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 23। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्न फसलों में वृद्धि कैसी थी? बताना है हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्न फसलों में वृद्धि कैसी थी। दिया गया है ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी अनुपातिक, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी असमानुपातिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी असमानुपातिक। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्न फसलों में वृद्धि जो है असमानुपातिक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 24। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद ऋतु में नहीं उगाई जाती है? बताना है जायद ऋतु में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती। दिया गया है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी खीरा, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी खरबूजा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चावल। ठीक है, जायद ऋतु में चावल की फसल को नहीं उगाई जाती है। जायद ऋतु रबी और खरीफ ऋतु के बीच मार्च और जून माह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्च और जून माह के बीच को जायद ऋतु कहा जाता है। चावल की कौन कौन से माह में उगाया जाता है? तो आमतौर पर देखा जाए तो चावल जो है भारत में खरीफ ऋतु जून से नवंबर और रबी ऋतु में जो है नवंबर से मार्च के दौरान उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 25। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कीमती खनिज से, ऑप्शन बी में दिया है दलहन से, ऑप्शन सी दिया है जूट, ऑप्शन डी दिया है बागवानी और शहद। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यह जो है 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला था। कौन? स्वर्ण क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 26। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन बी दिया है रोजगार को बढ़ाना, ऑप्शन सी दिया है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, ऑप्शन डी दिया है लोगों को विकासपूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी लोगों को विकासपूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 27। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए किसका द्वारा निर्णय लिया जाता है? बताना है। ऑप्शन ए दिया है केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 28। पंचायती राज विषय है। दिया गया है ऑप्शन ए समवर्ती सूची पर, ऑप्शन बी केंद्र की सूची पर, ऑप्शन सी राज्य की सूची पर, ऑप्शन डी विशेषाधिकारों को सूची पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राज्य की सूची पर जो है पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय कहाँ है? राज्य की सूची पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 29। पंचायती चुनाव होते हैं। तो पंचायती चुनाव कहाँ होते हैं? बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रत्येक 4 वर्षों में, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्षों में, ऑप्शन सी प्रत्येक 6 वर्षों में, ऑप्शन डी प्रत्येक सरकार की इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्षों में जो है पंचायती चुनाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 30। कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? दिया गया है फर्स्ट पंच, दूसरा है सरपंच, तीसरा दिया गया है नगर पंचायत का अध्यक्ष, चौथा दिया गया है जिला पंचायत का अध्यक्ष। जिनमें जो है चारों में से कौन सा सत्य है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए में दिया है
एक सही है और ऑप्शन बी में दिया गया है 1 और 2 सही है, और ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी में दिया गया 1, 2, 3, 4, 5 सही हैं। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही हैं। तो अपने मतलब पंच, सरपंच और नगर पंचायत के अध्यक्ष है, ये जो है अपने पद से प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 31। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? दिया गया है ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी दिया गया है 1993। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1993। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो है 1993 के वर्ष में प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 32। छत्तीसगढ़ में विद्युत का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दिया गया है ऑप्शन ए ताप विद्युत, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी सौर विद्युत, ऑप्शन डी पवन विद्युत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ताप विद्युत। छत्तीसगढ़ में विद्युत का स्रोत कौन सा है? ताप विद्युत है। बात किया जाए कोरबा की, तो कोरबा देश का पावर कैपिटल है। क्या है? पावर कैपिटल कहा जाता है कोरबा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 33। सीपट या राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन सीपट में हैं। दिए गए हैं ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी कवर्धा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बिलासपुर। सीपट या राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेट सीपट कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक है, और इसकी क्षमता की बात की जाए तो कितनी है इसकी क्षमता? इसकी क्षमता जो है 2980 मेगावाट है। और यह दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की दीपिका खान से कोयला प्राप्त करता है। क्या कहाँ से प्राप्त करता है? दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की दीपिका खान से कोयला प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 34। छत्तीसगढ़ राज्य में ताप विद्युत उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। कब की गई है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2020 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2009 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2020 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2009 को। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा 1 जनवरी 2009 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य में ताप विद्युत उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो है 1 जनवरी 2009 को की गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 35। जसपुर बिरहोर के भाई के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? जसपुर बिरहोर के भाई के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विष्णु देसाई, ऑप्शन बी दिया गया है जागेश्वर यादव, ऑप्शन सी रामलाल बरेट, और ऑप्शन डी दिया गया है हेमचंद मांझी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जागेश्वर यादव। ये जो है जसपुर बिरहोर के भाई के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है जागेश्वर यादव। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 36। इनमें से किस पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बताना है इनमें से किसको जो है पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर राधेश्याम बारले, ऑप्शन बी सुश्री उषा बारले को, ऑप्शन सी डोमार सिंह कंवर को, ऑप्शन डी श्री हेमचंद मांझी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्री हेमचंद मांझी को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। किसको? हेमचंद मांझी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 37। 26 जनवरी 2024 की थीम क्या थी बताना है। 26 जनवरी 2024 की थीम क्या थी बताना है। तो दिया गया है ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी विजयन 2047, ऑप्शन सी में दिया गया भारत लोकतंत्र की जननी, ऑप्शन डी में दिया गया विकसित भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भारत लोकतंत्र की जननी 26 जनवरी 2024 की थीम थी। क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 38। राज्य औद्योगिक नीति 2024 से 29 लागू हुआ। बताना है राज्य औद्योगिक नीति 2024 से 29 लागू कब हुआ? दिया गया है ऑप्शन ए 31 जुलाई 2024 को, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2024 को, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2024 को, और ऑप्शन डी दिया गया है 1 दिसंबर 2024 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जी?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 1 नवंबर 2024 को जो है राज्य औद्योगिक नीति 2024 से 29 लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 39। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की शुरुआत कब से की गई? बताना है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की शुरुआत कब हुई? दिया गया है ऑप्शन ए 10 जून 2024 को, ऑप्शन बी 15 जून 2024 को, ऑप्शन सी 25 जून 2024 को, ऑप्शन डी 27 जून 2024 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 27 जून 2024 को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखना 27 जून 2024 अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 40। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? तो मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए में दिया है 10 जून 2024 को, ऑप्शन बी 15 जून 2024 को, ऑप्शन सी 25 जून 2024 को, ऑप्शन डी 27 जून 2024 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 27 जून 2024। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 41। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु कब हुआ? तो ये अभी हाल ही का है न्यूज। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिए ना आपके करंट अफेयर के। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया गया है ऑप्शन ए 9 अक्टूबर 2024, ऑप्शन बी 16 अगस्त 2018, सी 26 दिसंबर 2024, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर 2024। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।